कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। बफर जोन में मोबाइल मार्केट के बाहर नौजवान वीडियो बना रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जंप के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साला नौजवान जाम बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मकतूल से लूटमार के दौरान गोलियां मार दी। मकतूल जूते बेचता था। रवां साल लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 72 अफराद चल बसे। एमक्यूएम का वजीर आजम से कराची के स्ट्रीट क्राइम पर नोटिस का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता करके कहा, कराची के काबिल नौजवानों को बिला इश्तियाल कत्ल किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में आम स्ट्रीट क्राइम नहीं, हमारी नस्ल कुशी हो रही है। अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमन कायम नहीं कर सकते तो कराची के लोगों को असलहा रखने का लाइसेंस दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुस्तफ़ा कमाल की तजावीज़ को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को हवा दे रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा कराची के शहरियों को खौफजदा करने से गुरेज करें। सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्ला करने में नहीं। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और तालीम की कमी जराइम की बुनियादी वजूहात हैं। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। भारतीय अवाम ने इलेक्शन में मोदी सरकार के इंतहा पसंद बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 400 के दावेदारों की 2/3 अक्सरियत की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। मोदी का एनडीए इत्तेहाद 294 नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को 231 नशिस्तों पर सबकत हासिल। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। शहीद बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या की नशिस्त भी हाथ से निकल गई। फैजाबाद की नशिस्त समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से जायद वोटों की बरतरी से जीत ली। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी की मकबूलियत में कमी। तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर राशिद मकबूजा कश्मीर के नशिस्त से आगे। आसाम जेल में कैद खालिस्तान रहनुमा अमृत पाल सिंह पंजाब की नशिस्त जीत गए। इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सुरवजीत सिंह ने फरीदकोट से कामयाबी समेटी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली में क्लीन स्वीप का दावा। कारकुनान और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, अवाम ने मुसलसल तीसरी बार हुकूमती इत्तेहाद एनडीए पर एतमाद का इजहार किया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. राहुल गांधी ने कहा, भारतीय अवाम ने वाजे कर दिया, अब मोदी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात के नताइज मोदी की शिकस्त है। पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी सरकार ने तमाम इदारों को धमकाया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मुझे यकीन था भारतीय अवाम अपने आइन के लिए खड़े होंगे। ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, मोदी अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। मोदी को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the Election Commission. A political party intransigently not holding elections. It started when the leader of that political party was next door as Prime Minister, right? So surely not he was being persecuted. जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। मखसूस नशिस्तों का मसला इलेक्शन कमीशन की कानूनी गलती से पैदा हुआ। अपने कॉलीग से पेशगी माजरत के साथ कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पार्टी इलेक्शन ना करवाने का हमने तो नहीं कहा था, पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। पीटीआई ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। आइंदा समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे और नोटिस वापस लिया जाए। रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। मुस्तफा कमाल ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट को फौरी डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, सीडीए ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं भेजा। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को नहीं लिखा गया, न कॉपी भेजी गई। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, पीटीआई में काले कोट और टाई वाले नहीं देखे थे। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इन्हें सिला ये मिला कि जिस दिन रिहाई थी अचानक से हमाद अजहर नमूदार हुए। हमाद अजहर ने कहा कि मुराद सईद बाहर आने वाले हैं। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे, प्रोग्राम हम देखेंगे में पीटीआई के वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा, मुराद सईद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से राब्ता करके मंजर-ए-आम पर आने का कहा, मगर साबिक चेयरमैन ने रोक दिया। जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे मुराद सईद बाहर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा हैं। दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। शहबाज शरीफ चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। पाक चाइना बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पीर 17 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ने सऊदी अरब जाने वाली परवाजों के किरायों में 30% कमी कर दी। पाकिस्तान से रियाज, दमाम, अल-कसीम जाने वाले मुसाफिर स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मुसाफिर 10 से 18 जून तक रियायती टिकट हासिल कर सकेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क बंद किए रखी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से तबाही। कसूर में छत और दीवार गिरने के वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 8 अफराद जख्मी। फिरोजवाला में मकान की दीवार गिरने से शहरी चल बसा। पिशावर पुलिस लाइंस में दरख्त उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बारखान में पहाड़ों पर आग भड़क उठी। तेज हवाओं के बायस आग की शिद्दत ज्यादा हो गई। कोहाट के इलाके दरादम खेल में भी पहाड़ों पर आग लग गई। रेस्क्यू टीमों की आग पर काबू पाने की कोशिशें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई शिकायत कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा, पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वो शिकायत हमारे सामने नहीं।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी जमहूरियत की करें। अदालती फैसला आपको पसंद है या नहीं वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं। मखसूस नशिस्तों पर तो पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। मखसूस नशिस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के तहत तशरीह करना चाहती है। उम्मीद है 25 जून को हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। हमारी नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए। इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीलियों की दरखास्तें 6 जून को समाप्त के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, दरखास्त गुजारों ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। दरखास्त गुजारों के उठाए गए नकात काबिल गौर हैं। फरीकैन को नोटिस जारी। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी का सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त जमा। कहा, सजा के खिलाफ अपीलें इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। अदालत ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, साइफर केस के फैसले ने तमाम ड्रामा अयां कर दिया। रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। खोदा पहाड़ चूहा भी ना निकला, चूंटी भी ना निकली। तोशा खाना और इद्दत केस भी जुल्म की इंतहा है। कुछ लोग बानी पीटीआई से खौफजदा हैं। हमारे लोग 1 साल से बिला जवाज रुल रहे हैं। जहां आइन और कानून नहीं होगा वहां अंधेर नगरी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खुलने खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। पीटीआई ने कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। पीटीआई इंतशार और तकसीम का खतरनाक बयानिया जहनों पर मुसल्लत कर रही है। इक़्तिदार न मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना कौमी बयानिए से इन्हिराफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बानी पीटीआई के पास चॉइस नहीं, बातचीत में शामिल होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अब अव्वलीन तरजीह सियासी बहरान को खत्म करना होनी चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग से कोई शिकवा नहीं और ना ही नाराजी है। आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर जाएं और किसी और को मौका दें। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की PP 32 गुजरात में धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा, मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दे दें? इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब करवाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। कहा, बगैर लोकल गवर्नमेंट के CDA ने अरबों के टैक्स लगा दिए। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकेंगे। के थोड़े नाराज होंगे लेकिन नहीं बता देना, मगर मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चलें। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं मैं कह रहा हूँ कि इट्स माय पेनफुल ड्यूटी टू नो योर लॉर्डशिप हैज बीन स्माइलिंग फॉर द लास्ट 2 days, इट्स सच सो प्लेजेंट। इससे पहले स्माइल नहीं थी क्या? नहीं, मैं तो सर 20 साल से जानता हूँ, जब से चीफ जस्टिस बने ज्यादा स्माइल करना शुरू हुआ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने वकील को दलाइल आगे बढ़ाने का कहा तो वकील ने कहा, आप थोड़ा गुस्सा होंगे लेकिन सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा, नाराज नहीं हो रहा, चाहता हूं मामला नतीजे की तरफ जाए, ये मेरी ड्यूटी है। वकील ने जवाब दिया, जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो आप ज्यादा मुस्कुराते हैं।
कांग्रेस का कमबैक, कांग्रेस के इत्तेहाद, इंडिया की नशिस्तों में 140 से जायद का इजाफा। इंतहा पसंद मोदी का इत्तेहाद एनडीए 50 से जायद सीटों से हाथ धोने लगा। एनडीए को गुज़श्ता इलेक्शन में 353 नशिस्तें मिली थीं। कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ 91 नशिस्तें जीत सका था। इंतहा पसंद मोदी सरकार का हर हरबा नाकाम, इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानियां हार गया। झूठे मुकदमात में ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करवाना भी काम ना आया। करप्शन की गर्ज से अग्निवीर जैसी नाकिस स्कीम पर नौजवान मोदी से मायूस। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना, अक़लियतों और मीडिया के हुकूक गस्ब करना और करप्शन ने मोदी के खिलाफ गुस्से को मजीद हवा दी। भारतीय इंतखाबात में 2573 करोड़पति मैदान में उतरे, 4013 ग्रेजुएट्स उम्मीदवार। 324 लोकसभा के अरकान भी दोबारा इलेक्शन लड़े। 1643 उम्मीदवारों को मुकदमात का सामना। पोलिंग का अमल 1 माह से जायद जारी रहा। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एक ही दिन में 8% कमी। कोरोना वबा के बाद स्टॉक के लिए बदतरीन दिन रहा। कराची समेत सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 90 रोज के लिए होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह किया। पोप फ्रांसिस का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर समेत पंजाब भर में डोमिसाइल, बर्थ, मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे बनेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स और नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप लॉन्च कर दी। शहरी सिर्फ कॉल करके घर बैठे 10 सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बरतानिया से सरमायाकारी के ख्वाह हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। अली अमीन गंडापुर से तुर्क सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात, सरमायाकारी की दावत दी। खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमें काश्तकारान ने तंबाकू पर टैक्स में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, टैक्स बढ़ाने से पैदावार में कमी आ जाएगी। नजरसानी ना की तो काश्त रोक देंगे। डब्बे का दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक IMF ने मरहलावार टैक्स लगाने की हिदायत कर दी। ब्रांडेड दूध के डब्बों से टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान।